नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार STET BTET 2025 में कब तक होगा, कब तक होने की संभावनाएं हैं। जो आपको टीचर बहाली बिहार टीचर बहाली टीयर 4.0 जो आने वाला है, इसके आने से पहले आपको STET या BTET करवाया जाएगा, तभी आप जाकर के एलिजिबल होंगे 4.0 में। तो बिहार STET BTET कब होगा, इसके वीडियो में हम बात करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि STET और BTET के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ हम देने वाले हैं। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है कि STET और BTET में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा आपको। अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको STET BTET ज़रूरी है, और ये दोनों में आपको फ़र्क समझना होगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली होने वाली है 4.0, वो लगभग 1,37,000 के आसपास ये पोस्ट आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो पर रहिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे चीज़ों को हम इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो का बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि DELED हो गया, BEd हो गया, या फिर टीचर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं और सही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को पहले हम लोग देख लेते हैं। बिहार STET या BTET क्यों ज़रूरी है, पहले इस पर बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन STET या BTET दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी कोई BEd कर लिया तो सब कोई दे ही देगा। STET BTET कौन कौन दे सकता है, STET BTET 2025 कब तक होगा, और क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या अदर स्टेट वाले STET या BTET दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाला सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि क्या अदर स्टेट वाले बिहार STET या फिर BTET दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि बिहार STET BTET क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आपको बिहार के किसी भी विद्यालय में, चाहे आप 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, या तो आपको STET देना होगा, या तो आपको STET पास होना होगा, या तो आपको BTET पास होना होगा। समझ गए। किसी विद्यालय में अगर आपको शिक्षक बनना है, BTET आपको पास होना ज़रूरी है, चाहे STET का पास होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप 1 to 5 के लिए अगर आप 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो या तो आपके पास BTET होना चाहिए, या फिर आपके पास CTET होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि बिहार सरकार पहले CTET नहीं लेती थी। CTET की जगह पर जब भी बहाली आती थी तो वो BTET करवाती थी। यानी कि शिक्षक बहाली से पहले जिस तरह से STET करवाया जाता है, उस तरह से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए BTET का आयोजन करवाती थी। लेकिन 18 के बाद बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, हम BTET का आयोजन नहीं करवाएंगे, इसके जगह पर जो CTET क्वालिफाइड होंगे उसी को हम ले लेंगे। तो BTET बंद कर दिया गया है और अभी वर्तमान में CTET लिया जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि 1 to 5 में अगर आपको टीचर बनना है बिहार में, तो BTET या फिर CTET पास होना चाहिए। मैक्सिमम लोग CTET यहाँ पास होते हैं। उसके बाद देखिएगा, क्लास 6 to 8 के लिए भी आपको BTET या CTET चाहिए। BTET अब नहीं होता है, BTET बंद कर दिया गया है। BTET के जगह पर क्या लिया जा रहा है, CTET लिया जा रहा है। तो CTET पास होना कंपलसरी है। तो आप लोग पूछेंगे सर कितना मार्क्स पर हम CTET को क्वालिफाइड मानेंगे। देखिए, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। जनरल के लिए कोई भी कैटेगरी हैं तो आप क्या हैं, क्वालिफाई हैं, कोई भी स्टेट के लिए। लेकिन कुछ स्टेट के लिए
ये रूल्स होता है कि नहीं इतना मार्क्स भी है तो आपको पास हो जाएगा। तो बिहार के लिए अगर आप कैटेगरी वाइज में आते हैं तो अगर आप 82 मार्क्स भी आपके पास है तो आप क्या मानेंगे, क्वालिफाइड मानेंगे अपने आप को। क्या मानेंगे, क्वालिफाइड मानेंगे। बिहार में जिनका भी 82 मार्क्स है या उससे प्लस है तो सभी लोग क्या हैं, क्वालिफाइड हैं कैटेगरी में। और जिनका 90 मार्क्स है वो आपका जनरल किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्लास 9 to 12 यानी कि अगर आपको बिहार के हाई स्कूल और उच्च स्कूल में यानी हायर स्कूल में बनना है, टीचर बनना है आपको, तो या 9 का टीचर बनना है या फिर 10th का बनना है या फिर 11th का बनना है या फिर 12th का बनना है, इस सभी के लिए देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। 9 to 12 के लिए आपको बीटेट या सीटेट नहीं चाहिए, ये ST/AT ही चाहिए, स्टेट क्वालिफाई ही चाहिए। जो टीचर की बहाली आने से 1 माह पहले स्टेट बिहार सरकार आयोजित करवाती है। जब भी बहाली आएगा तब करवाया जाएगा, 1-2 माह पहले करवाया जाता है, समझ गए। तो 9 to 12 के लिए आपको ST/AT पास होना क्वालिफाइड है। और इसमें मैक्सिमम बच्चे यानी कि 90% बच्चे इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं। और ये जितने भी ST/AT होंगे सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ST/AT करवाया जाता है, समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट चलते हैं। अब देखिए बिहार में BTET स्टेट या BTET कौन दे सकता है। देखिए जिनके पास BA डिग्री हाथ में, हाथ का मतलब आप अपेयरिंग नहीं है, आपके पास बीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है। हाँ तो मतलब यही है, ऐसा नहीं कि हम अभी सेशन में कर रहे हैं यानी कि 24-2500 24-2600 23-2500 अभी हमारे पास अपेयरिंग है, अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं सेकेंड ईयर में नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, अपेयरिंग इसमें अलाउड नहीं है, अपेयरिंग इसमें अलाउड नहीं है। आपके पास फुल डिग्री हाथ में होना चाहिए, क्लियरली क्वालिफाइड होनी चाहिए, आप पूरा सेशन को ख़त्म कर चुके हों। और तो और सबसे जरूरी क्या है कि इसमें आपको बीएड में 50% अंक से ऊपर होना चाहिए, 50% अंक कम से कम है। कुछ कैटेगरी के लिए 45 भी है, लेकिन 50% आपके पास कम से कम होने चाहिए बीएड में। ऐसा नहीं कि कम रहेगा तो हम अप्लाई कर देंगे, जी नहीं, समझ गए चीज़ को। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए और बीएड में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम अगला पॉइंट अगला टॉपिक समझते हैं कि ST/AT 2025 कब तक आएगा, है ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ST 2025 कब तक आएगा। देखिए ST/AT का जो फॉर्म भरा जाता है वो शिक्षक बहाली जो आने वाला है 4.0 उसके 2 माह के पहले आएगा, समझ गए। क्योंकि पहले इसका फॉर्म भराता है, उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाता है, उसका रिजल्ट जारी किया जाता है, तो इस समय क्या लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो 2 माह आसपास लग जाता है। लेकिन टीयर 1 में हम लोग देखें कि 1 माह के अंदर बहुत जल्द ही फास्ट करवा लिया गया है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है ये कि कितना फास्ट ये करवाना चाहती है वाली, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 2 माह इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो कब तक आएगा, देखिए फरवरी से मार्च 2025 के बीच आपको ST/AT करवाया जाएगा। फरवरी से मार्च के बीच में 2025 के बीच आयोजन करवाया जाएगा। हो सकता है कि मार्च तक आपको रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि बिहार में क्या है, इलेक्शन है, बिहार में क्या है, इलेक्शन है। और इलेक्शन से पहले एक टीचर बहाली करवाना है, 4.0 करवाना है, 1,37,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली करवानी है। तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपका पूरी तरह से स्टार्ट करवा लिया जाए और अप्रैल मई के बीच में आपका टीचर बहाली का देखने को मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अदर स्टेट वाले क्या ST/AT में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ST/AT में अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे आपको कि यूपी का है या झारखंड का है या फिर बंगाल का है, तो क्या हम 9, 10, 11, 12 के लिए ST/AT दे सकते हैं। तो सबसे बात यह है कि आप एलिजिबल नहीं हैं ST/AT के लिए। सीटेट दे करके आप 1 to 5 6 to 8 में बन सकते हैं, लेकिन ST 9, 10 के लिए क्या चाहिए, ST/AT चाहिए। और ST/AT केवल और केवल बिहार वालों दे सकता है। ST/AT केवल और केवल बिहार के निवासी ही दे सकते हैं, इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। यानी आप 1 to 5 और 6 to 8 में तक टीचर बन सकते हैं, लेकिन बिहार में अगर आपको 9 से लेकर के 12th के डिवीजन बनना है टीचर, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप ST/AT अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते हैं। ST/AT समझ गए।
अगर आप गलत निवास बना करके अगर आप STET को देते हैं तो आप उसमें गलत फंसिएगा, क्योंकि 2000 इसे टियर 2 और टियर 2 में बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी को पाया गया। जब डॉक्यूमेंट रिव्यू हो रहा था तो वो निवासी यहाँ के थे नहीं, और यहाँ के निवासी बना कर करके आवासीय बना कर करके वो STET दे दिए, और STET देने के बाद वो बहाली भी हो गए हैं। उनको फिर बहाली से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अगर यूपी का है तो वो बिहार में वो निवासी में आपको नहीं दे सकते हैं, आप एसेट नहीं दे सकते हैं। तो सीधा बात यहाँ समझेंगे हम लोग कि अदर स्टेट वाले STET नहीं दे सकते हैं, समझ गए। तो ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी शिक्षक वाली हो या स्टेट से संबंधित हो, STET से संबंधित हो, BED से संबंधित हो, स्टेट से संबंधित हो, कोई भी अगर आपके पास मन में सवाल है तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सवालों को जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।